आप सभी को जय मसीह के हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मरियम और यूसुफ की कहानी को बताने वाला हूँ, जो आपको मत्ती और लूका के सुसमाचार में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब दाऊद वंशी यूसुफ की सगाई मरियम नामक एक स्त्री से हो चुकी थी। तब एक दिन जिब्राइल स्वर्गदूत कुमारी मरियम के पास भेजी गई। तब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। जब मरियम ने यह वचन सुना तो वह घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानता भी नहीं हूँ। इस पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में भी एक पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बाँझ कहलाने थी, यह 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। दोस्तों, यहाँ हम आपको मरियम के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं, जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया तब उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। उस समय मरियम ही वह स्त्री थी जिसे परमेश्वर अपनी बड़ी योजना के लिए चुना। लेकिन कभी आपने सोचा कि परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? उस समय इजरायली राष्ट्र में और भी स्त्रियां थीं, लेकिन सिर्फ मरियम पर ही परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मरियम परमेश्वर से प्रेम रखती थी और उसका भय मानती थी, और इसलिए वह पवित्र थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हाँ दोस्तों, जो लोग यहोवा से प्रेम रखता है और उसका भय मानता है, वो उसके मार्गों पे चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा का भय हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। मरियम ने अपने यौन शुद्धता को बनाए रखा। वह तब तक कुमारी रहे जब तक उसका विवाह यूसुफ से नहीं हुआ था। प्रियो, मरियम का जीवन आज के उन सभी लड़कियों के लिए आदर्श है जो अपनी जवानी की अवस्था में, क्योंकि आज बहुत से लोग जवान विवाह से पहले शरीर अभिलाषा के अधीन होकर अपने कुमारीपन को खो देते हैं। उन सभी लड़कों को जो जवानी स्थिति में है, कहना चाहता हूँ, आप अपने भावी जीवन साथी के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है कि विवाह का बिछौना पवित्र और निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर बेविचारी और प्रस्तीगमन का न्याय करेगा। हाँ दोस्तों, आज के समय बहुत से जवान संयम न रखने के कारण विवाह से पहले संबंध बना लेते हैं, जो वचन के अनुसार गलत है। परमेश्वर ने विवाह को आदर की बात कहा है और वह चाहता है कि विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे। अर्थात परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जवान लड़का या लड़की विवाह से पहले संयम रखें और अपने भावी जीवन साथी के लिए अपने पवित्रता या कुमारी को बनाए रखें। इसके साथ ही दोस्तों, हम मरियम से यह भी सीखते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम से कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। और फिर स्वर्गदूत ने यीशु के बारे में सब बातें बताई कि वह कैसा पुत्र होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने इन शब्दों के साथ अपने आप को
परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। दोस्तों, आप कल्पना करके देखिए कि मरियम एक ऐसी समाज में रह रही थी जो धर्मी पंथ के कट्टर थे। उस समाज में किसी कुमारी गर्भवती को होना बहुत शर्म की बात थी। इसकी वजह से उसे सज़ा भी दी जाती थी। लेकिन मरियम ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यदि कोई कुमारी गर्भवती होती है तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे समाज के लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। उसे तरह तरह का नाम दिया जाता है। जिस बच्चे को अपने घर में पाल रही होती है उसके लिए उसके अपने शरीर में भी कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन मरियम ने किसी भी बात की चिंता नहीं की। उसने चिंता नहीं की समाज के लोग क्या कहेंगे। उसने चिंता नहीं की कि शारीरिक रूप से उस बच्चे को जन्म देने के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। उसने परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया। वैसे ही दोस्तों, हमें भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को दे देना है, फिर चाहे हमें तकलीफ़ क्यों न उठाना पड़े। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर अपने महिमा का पात्र बनाता है। दोस्तों, जब कभी भी हम प्रभु का आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें तकलीफ़ भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन हम उससे डरे नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर भी हमारी सहायता करता है, जैसे उसने मरियम की सहायता की। जब मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती हुई तो उसके मंगेतर यूसुफ को यह बात पता चले। तब हम देखते दोस्तों कि यूसुफ ने चुपके से मरियम को छोड़ने का विचार किया, क्योंकि वह बदनाम उसे नहीं करना चाहता था। जब वो यह सब सोच ही रहा था तो प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया और उसने यूसुफ से कहा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपने मंगेतर मरियम को यहाँ आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पूत जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा पाकर अपने पत्नी मरियम को यहाँ ले आता है। तब कुछ दिनों के बाद अब दूसरे कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। तो सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, जो दाऊद के वंश की से था, अपना मरियम का नाम लिखवाने के लिए गलील के नसरत से बेतलहम को गया। जब वह बेतलहम को पहुंचा तो वहां उनके लिए सराय में कोई भी जगह न थी। तब भी गौशाले में उन्हें ठहरने की जगह मिली और वहीं रहते हुए यीशु को जन्म देने का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा और उसका नाम यीशु रखा। दोस्तों, हम यहाँ यूसुफ के जीवन के कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। यूसुफ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल में उसके लिए जितना लिखा है वह हमारे शिक्षा के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले प्रियो हम देखते हैं, जब यूसुफ को यह पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसने उसे चुपके से त्यागने का फैसला लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो या उस पर कोई कलंक लगे। दोस्तों, आज ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो किसी को बदनाम नहीं करना चाहता है। आज का लोग छोटी छोटी बातों के कारण किसी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन हम यूसुफ के जीवन में यह देखते हैं, जब उसे मरियम का गर्भवती होने का पता चला तो उसने उसे बदनाम करना नहीं चाहा। वह चाहता तो वह महायाजक और फरीसियों के पास जाकर मरियम के ऊपर आरोप लगा सकता था कि मरियम ने उसे धोखा दिया है, और व्यवस्था के अनुसार उसे दंड देने के बारे में भी वह सोच सकता था। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों, उसकी धार्मिकता यह बात से सिद्ध होती है कि वह मरियम को बदनाम करने का विचार तक नहीं किया और न ही उसके बारे में सोचा। इसके साथ दोस्तों, हम यह भी देखते हैं कि यूसुफ आज्ञाकारी था, क्योंकि सपने में स्वर्गदूत के द्वारा यह कहा गया कि तू मरियम को अपने यहाँ लाने से न डर। तो वह नींद से जागने के बाद मरियम के यहाँ जाकर उसे अपने यहाँ ले आता है। वह यह नहीं सोचता कि मैंने तो सपना देखा है और सपने सच कहाँ होते हैं। यूसुफ अगर चाहता तो स्वर्गदूत के बात को एक सपना समझकर
मरियम से रिश्ता तोड़ सकता था, परंतु यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। जो कुछ उसे सपने में स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया उसने उसे पूरा किया। वह तुरंत उठा और मरियम को अपने यहाँ ले आया। दोस्तों, हम यहाँ यूसुफ की आज्ञाकारिता को देखते हैं कि उसने प्रभु की बात मानने में देरी नहीं की। वह आज्ञा पाकर उसे तुरंत पूरा भी करता है, और यही काम हमें भी अपने जीवन में करना है, क्योंकि आजकल के मसीह लोग बच्चन से परमेश्वर की आज्ञा तो पाते हैं लेकिन उसे मानते या करते नहीं हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ दोस्तों कि आज्ञाकारिता ही आशीष लेके आता है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं और उसके कहे अनुसार करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष प्रदान करता है। यूसुफ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा और वह किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं? ज़रा इस बात पे विचार करें। अंत में मैं आपको यूसुफ के बारे में यही बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ यूसुफ धर्मी था, ना सिर्फ वह आज्ञाकारी था, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति भी था। क्योंकि जब यूसुफ ने मरियम को अपने घर लाया तो उसे पति होने का अपना पूरा फर्ज निभाया। वह सब कुछ किया जो एक पति को अपने एक पत्नी के लिए करना चाहिए, यह जानते भी कि उसके पत्नी के घर में वह उसका नहीं है। यूसुफ ने अपनी पत्नी की सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। जब नाम लिखवाने का समय आया तो यूसुफ गर्भवती महिला को नासरत से बेतलहम को ले गया, जो लगभग 4 दिन की यात्रा थे। उसने यह नहीं सोचा कि यह तो मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्यों इसके लिए इतना करूं। नहीं दोस्तों, यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस वो अपने सब फर्ज को पूरा करता गया, जिससे हमें उसके कर्तव्य निष्ठा का मालूम पड़ता है कि वह कितना एक जिम्मेदार व्यक्ति था। यही नहीं दोस्तों, यूसुफ ने इस संसार में प्रभु यीशु को अपना नाम दिया। भले ही यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में आया था, लेकिन इस संसार में उसके संसारिक पिता यीशु भी थे, जिन्होंने यीशु को अपना नाम दिया था, और इसलिए लोग यीशु को बड़े का पुत्र कहा करते थे। दोस्तों, यूसुफ कोई राजा महाराजा नहीं था और न ही कोई धनी परिवार का सदस्य था। वह एक साधारण मनुष्य था और वह एक आम नागरिक था, लेकिन परमेश्वर ने उस साधारण व्यक्ति को साधारण से बना दिया, क्योंकि वह एक धर्मी और आज्ञाकारी व्यक्ति था। ऐसे ही दोस्तों, अपनी महिमा के लिए ऐसे ही लोगों को चुनता जिसका जीवन साधारण है, वह अपने हर एक काम में ईमानदार हो। परमेश्वर अपने खातिर प्रतिष्ठा और पैसा नहीं चाहता, वो सिर्फ आपका धर्मी जीवन और ईमानदारी चाहता है, ताकि आपके द्वारा अपनी महिमा करा सके। आशा करता हूँ दोस्तों, मरियम और यूसुफ की यह घटना आपके लिए आशीषमय होगी। आगे के वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबके साथ फिर मुलाकात हो गए। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।